हेलो गाइस, दिस इज़ सोनम। और देखो, पहली बात कल के लिए सॉरी कि कल मैंने वीडियो अपलोड नहीं करी। स्टोरी का स्टोरी अपलोड नहीं करी क्योंकि कल था मेरा एक पेपर। हाँ, कल संडे था, लेकिन संडे को भी पेपर होते हैं गाइस कुछ। तो कल मेरा पेपर था, तो मेरा पूरा दिन वहीं गया और मुझे रिकॉर्डिंग करने का भी टाइम नहीं मिला। तो सॉरी कल के लिए। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि इनका था आउटिंग डे, वीकली आउटिंग डे। एंड ये लोग बाहर गए हुए थे, निशु, संजू, ये दोनों बाहर निकले थे। तब इनको नैन्सी मिली थी एंड नैन्सी फिर इन दोनों को लेके गई थी घुमाने के लिए। तो ये तीनों घूम रहे थे साथ में। उसके बाद नैन्सी जो है निशु से पूछती भी है कि डू यू हैव फीलिंग फॉर मी, बट निशु घबरा जाती है, निशु आंसर नहीं कर पाती। देखो नैन्सी का क्या है, नैन्सी है ऐसी कि जो बात है वो बात है साफ साफ, तो उसने साफ कह दिया था। एंड अगर निशु कहीं ना कहीं कन्फ्रेंस करती उस टाइम पे, तो नैन्सी भी अपनी फीलिंग्स को बताती कि हाँ मुझे भी थोड़ा बहुत का है, थोड़ा सा उसके भी दिल में। बट निशु ने कुछ नहीं कहा, तो नैन्सी ने भी कुछ आगे बात नहीं बढ़ाई। फिर ये लोग, उनका पूरा दिन चला जाता है, ये लोग अकेडमी वापस आ जाते हैं। नैन्सी निशु संजू को अकेडमी छोड़ती है और अपना घर चली जाती है। देन अब आते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग पर। तो देखो, अब नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन ये है कि सुबह हो चुकी है एंड जो कैडेट है, कैडेट कॉरिडोर में अलार्म जो उनका बैल होती है तभी कैडेट को उठाने के लिए वो बजता है, जिससे सारे कैडेट उठ जाते हैं एंड सारे रेडी होने लगते हैं। सब रेडी होते हैं, कोई नहा रहा है, धो रहा है, इतनी सुबह सुबह क्या ही नहाएंगे, बट होते हैं कुछ, कोई नहा रहा है, धो रहा है, कोई रेडी हो रहा है, सब चीज़ होती है। बट निशु का था, वो भी बेड पे बैठी हुई है और वो खोई हुई है एक जगह। वो खोई हुई है, वो बस एक वॉल को घूरे, हाँ वो बैठ के ना सामने एक वॉल को घूरे जा रही है एंड वो बस सोचे जा रही है। वो क्या सोच रही है, वो सोच ये रही है कि कल जो उसके साथ हुआ, जो नैन्सी ने कहा, एंड निशु के पास एक मौका था कि वो अपनी फीलिंग कन्फेस कर पाए, बोल पाए, सामने रख पाए, लेकिन उसने वो मौका गंवा दिया। एंड वो इन्हीं सब के बारे में सोच रही है, वो नैन्सी के बारे में सोच रही है कि नैन्सी क्या फ़ील करती है, नैन्सी के मन में भी कुछ है, मेरे ऐसे ऊटपटांग बिहेवियर से कहीं उसने अंदाज़ा लगाया है कि ऐसा ऐसा हो सकता है, बट उसके मन में क्या है क्या नहीं है, वो इन सब चीज़ों के बारे में सोच रही होती है। तो अकेडमी में जितने सारे कैडेट रेडी होते हैं, धीरे धीरे वो जाने लगते हैं। तो संजू जो है वो निशु से कहती है, सुबह के 5 बज रहे होते हैं एंड जाने का टाइम होता है, तो संजू निशु से कहती है कि भाई अब चलना है या नहीं चलना। एंड संजू जो है निशु को समझाती है कि भाई इतना मत सोच, जो बात है उसको नैन्सी के सामने रख एंड तुम दोनों बैठ के बात करो। अगर उसके अंदर फीलिंग्स है तो ठीक है, बात आगे बढ़ाओ, नहीं है तो ख़त्म करो। तू भी ख़त्म कर, अपने करियर पे ध्यान दे, इतना मत सोच, इतना ओवरथिंक मत कर, कुछ नहीं होगा इससे। हाँ अगर तू बात करेगी जाके तो कुछ हो सकता है। पर संजू कहती है कि निशु कहती है कि निशु बैठी हुई थी, देखो पहले तो निशु खोई हुई है पूरी तरीके से और वो सिर्फ वॉल को देखे जा रही है एंड वो बैठी हुई है बस, क्योंकि उसके सर पे जो है नैन्सी सवार है पूरी तरीके से। होता है ना कि जो हम किसी के प्यार में नए नए गिरते हैं तो वो इंसान हमारे बिल्कुल दिलो दिमाग पे जो है छप जाता है, हम 24 आवर्स उसके बारे में सोचते हैं। तो बस वही हाल निशु को हो रहा था। तो निशु संजू को एकदम से बोलती है कि कहती है कि भाई प्लीज़ आज तू चली जा और तू संभाल लियो, मेरा आज जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, प्लीज़ आज की बात है, आज संभाल ले। तो संजू कहती है कि पागल है क्या, मैं उसको उस मुच्छड़ को क्या कहूँगी, वो मेरे ऊपर चढ़ेगा, फिर मेरे को डांटेगा। तो संजू निशु से कहती है एंड फिर निशु उस पर आंसर करती है कि भाई प्लीज़ यार संभाल ले, कुछ भी कह दियो, कुछ भी कह दियो कि मुझे ये दिक्कत है वो दिक्कत है, कुछ भी कह दियो, बट प्लीज़ आज रहने दे, आज संभाल ले और आज तू जा। संजू कहती है सही है भाई, अपने इश्क में मुझे पागल कर दे तू, तेरा सही है। तभी निशु उठती है एंड संजू को बैक से पकड़ती है, उसके कंधों पे हाथ रखती है और संजू को पुश करते हुए गेट के बाहर लेके जाती है एंड उसे वो रूम से बाहर कर देती है और कहती है भाई एक दिन की बात है, प्लीज़ संभाल ले यार, आज मेरा मन नहीं है, सच में नहीं है, तू कुछ बहाना लगा दियो ना। संजू कहती है ठीक है भाई, जा रही हूँ। संजू चली जाती है, वो जाते जाते बड़बड़ाते हुए जाती है वो एंड वो बड़बड़ाते बड़बड़ाते ग्राउंड में पहुँचती है। तो जब ग्राउंड में पहुँचती है, सारे कैडेट फॉलो इन होते हैं, जो इनका लीडर था, इनका कोच था, वो अटेंडेंस लेता है
तो जब वो अटेंडेंस ले रहा होता है तो वो संजू की तरफ देखता है और कहता है, कैडेट संजू, वेयर इज़ योर बॉडी। तभी संजू कहती है कि सर शी इज़ स्लीपिंग। तो लीडर कहता है कि व्हाट नॉनसेंस। संजू कहती है, आई मीन सर शी इज़ नॉट फीलिंग वेल, सो शी वोंट बी अटेंडिंग द मॉर्निंग पीटी सेशन टुडे। तभी लीडर पूछता है, हैज़ शी रिपोर्टेड टू द अकेडमी मेडिकल यूनिट। संजू कहती है, नो सर, नॉट येट। देन लीडर कहता है कि सो गो एंड जाके या तो डॉक्टर नैन्सी को बुला के लाओ, या कैडेट निशु की अगर कंडीशन ठीक हो, चलने लायक हो, तो उनको वहीं पे लेके जाओ। तो संजू कहती है, ओके सर। संजू निकलती है वहाँ से एंड वो अपना दिमाग चलाती है। वो निशु के पास नहीं जाती है, वो जाती है डायरेक्ट नैन्सी के ऑफिस में, उसके मेडिकल ऑफिस जाती है। एंड वो पहुँचते के साथ ही, मतलब जब ये सीन हो रहा होता है तो नैन्सी जो है वो बैठी हुई होती है अपने ऑफिस में एंड वो अपना फ़ोन चला रही होती है, मीन्स फ़ोन में वो पिक्चर देख रही होती है, और वो पिक्चर्स देख रही होती है जो कल संजू ने क्लिक करी हुई होती है। एंड संजू से नैन्सी कल ही उन पिक्चर्स को मांग लेती है। तो नैन्सी के पास वो पिक्चर्स होती है, नैन्सी उन पिक्चर्स को देख रही होती है एंड नैन्सी क्या करती है कि वो निशु की पिक्चर को जूम करके देखती है बड़े गौर से, मतलब वो निशु को देख रही होती है। तभी जब वो नैन्सी का ध्यान पूरा पिक्चर के ऊपर था तो वो देखती कि एकदम से, मतलब बहुत ज़ोरों से उसका डोर जो है वो नॉक हो रहा था। देखो, एक होता है नॉर्मल नॉक होना और एक होता है धड़ 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 धड़। तो संजू यही कर रही थी, और जब वो सडनली हुआ तो नैन्सी डर गई कि कौन है। फिर वो थोड़ा सा शांत हुई, काम हुई एंड वो सोचते हैं कि सुबह सुबह कौन बत्ते में जा गया जिसको मैनर्स नहीं है गेट नॉक करने की भी। तो वो उठती है, गेट खोलती है एंड वो देखती है कि सामने संजू खड़ी हुई है। देन नैन्सी जब संजू को देखती है तो वो पूछती है कि संजू, सुबह सुबह क्या हुआ, ठीक तो हो? तो संजू कहती है कि, मतलब संजू की हैबिट है कि अपने मुंह में बोल जाती है उसे जो बोलना होता है, एंड निशु की भी यही हैबिट है थोड़ी बहुत। तो संजू कहती है कि मैं तो ठीक हूँ, भगवान की कृपा से मुझे किसी इश्क के कीड़े ने नहीं काटा। वो ये बात अपने मुंह में बोल देती है। तो वो नैन्सी कहती है, क्या सुनाई नहीं दिया? संजू कहती है कि मेरा मतलब ये है कि मैम निशु की तबीयत ख़राब है और लीडर ने कहा है कि, मतलब संजू यहाँ तक बस बोल ही पाती है कि लीडर ने कहा है कि, इतने में नैन्सी अपना स्टेटोस्कोप उठाती है। स्टेटोस्कोप जो गाइस डॉक्टर जो अपने गले में डाले रहते हैं ना, जिससे दिल की हार्ट बीट मतलब चेक करते हैं, वो उठाती है और गले में डालती है और तुरंत निकल जाती है। वो पूरी बात सुनती भी नहीं संजू की, वो बस उसके दिमाग में मतलब उसके कानों में इतने बताती है कि निशु की तबीयत ख़राब है, तो वो निकल जाती है। एंड नैन्सी जो है वो आगे के चलने लगती है जल्दी जल्दी, और नैन्सी के पीछे पीछे संजू आ रही थी। और संजू मन में कहते हैं कि आग तो यहाँ पे भी लगी हुई है, बस ये थोड़ी मैच्योर है, और वो पागल हुई बैठी है, पता नहीं उसका अलग ही सीन चल रहा है, उसका भूत सवार हो रखा है। खैर, इनका मिलन करवाना पड़ेगा, ऐसे बात नहीं बनेगी। तो संजू ये सब सोच रही थी एंड थोड़ी देर में ये लोग पहुँच जाते हैं। तो जब ये लोग रूम के बाहर पहुँचते हैं तो संजू कहती है कि, मतलब संजू ना थोड़ा झूठ बोलने का ट्राई करती है कि मैम पता है निशु ना थोड़ी परेशान सी है, मतलब वो कल से ही बहुत परेशान है और वो परसों से बहुत शांत है ना, वो ज़्यादा बोल रही है और अब तो वो पहले जैसी नॉर्मल बिहेव भी नहीं कर रही है, पता नहीं इसको क्या है, क्या दिक्कत नहीं है। एंड सुबह तो उसको चक्कर भी आ रहे थे। आई थिंक ना मैम वो ओवर थिंकिंग कर रही है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा वो किस बात के लिए कर रही है। तो नैन्सी संजू की बात ध्यान से सुनती है और उस बात के ऊपर सोचती है। तभी ये लोग जो है डोर नॉक करते हैं। तो जब डोर नॉक करते हैं, निशु की आँख खुलती है, निशु सो गई थी, निशु की आँख खुलती है एंड वो नींद में ही डोर की तरफ आती है और उसको लगता है कि बाहर संजू है नो डाउट, बट उसके साथ में कोई और भी है। तो वो बिना कुछ सोचे गेट खोलते ही बोलती है, तुझे चैन नहीं है क्या? तुझे कहा था ना कि मुझे सोना है, एक दिन नहीं संभाल सकती है तू? एंड वो थोड़ा अपनी आइज़ को रब करते हुए आँख खोल के देखती है तो उसके सामने नैन्सी खड़ी हुई थी। एंड नैन्सी को देख
दिखते ही निशु की नींद जो है वो गायब हो जाती है। अब सीन ये है कि नैन्सी बाहर खड़ी है, निशु अंदर खड़ी है, संजू नैन्सी के पीछे खड़ी है और ये लोग घूर रहे हैं बस एक दूसरे को, कोई कुछ नहीं कह रहा है, बस एक साइलेंस है वहाँ पे। बट गाइस जब कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाता है ना, जो हमने सोचा भी ना हो, वो चीज़ ऐसे हो जाए सडनली, तो इंसान थोड़ा घबरा जाता है। तो निशु के साथ भी यही हो रहा था। निशु थोड़ी निशु को थोड़ा सफोकेशन होने लगता है, तो और एंड उसको जो है ना सांस भी थोड़ा अच्छे से नहीं आती, जैसे एक थका हुआ इंसान हाँफने लगता है ना, वो इस तरीके से अपनी सांस को थोड़ा तेज तेज लेने लगती है, बट वो कोई रिएक्शन नहीं करती है उस पॉइंट पे। एंड नैन्सी जो देखती है कि जो निशु है उसको ठीक से सांस नहीं आ रही है, एंड वो निशु का बिहेवियर नोटिस करती है। तभी नैन्सी जो है निशु की कंडीशन देख के थोड़ा वो डर जाती है कि इसको क्या हुआ है, तो वो निशु से कहती है कि आर यू ओके, निशु क्या दिक्कत है बताओ। निशु कुछ नहीं कहती उस टाइम पे। तभी नैन्सी जो एकदम से अंदर आती है, निशु को हाथ पकड़ती है वो, एंड नैन्सी को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि निशु की हालत के पीछे जो वजह है वो नैन्सी है। निशु नैन्सी का हाथ पकड़ती है एंड निशु की हार्ट बीट और ज़्यादा हाई हो जाती है। निशु अपना हाथ पीछे कर लेती है, क्योंकि मतलब उस वे में नहीं करती है, उसका मतलब कुछ और था जो कि नैन्सी नहीं समझ पा रही थी उस टाइम पे, तो वो अपना हाथ पीछे करती है। नैन्सी कहती कि नैन्सी ये चीज़ देखती है पहले, तो फिर नैन्सी कहती कि अच्छा ठीक है यहाँ बैठ जाओ, इधर आओ। देन नैन्सी पानी देती है, निशु पानी लेती है, निशु पानी को पीती है और थोड़ा नॉर्मल होती है। नैन्सी जो है संजू से कहती है कि इस रूम की विंडो खोल दो, तो संजू विंडो ओपन कर देती है। नैन्सी निशु के आगे एक चेयर रखती है एंड वो अपना स्टेटोस्कोप जो होता है उससे निशु को चेक करती है, निशु की हार्ट भी चेक करती है, जो कि इतनी तेज़ इतनी हाई थी ना कि नैन्सी की आंखें बाहर आ जाती है। नैन्सी कहती है कि निशु तुम्हें क्या हो रहा है, क्या दिक्कत है मुझे बताओ। संजू को देख के हंसी आ रही होती है क्योंकि उसे सब समझ में आ रहा होता है, बट वो कुछ कहती नहीं है। उसके बाद संजू कहते हैं कि मैम मुझे ना एक्चुअली जाना है, क्योंकि मुझे कोच ने बुलाया था दोबारा, ये बोला था कि आपके पास छोड़ के और मैं वापस आ जाऊँ। तो जब संजू ये बात कह रही होती है तो निशु जो है वो संजू को घूर के देख रही होती है कि वो अभी उठ के उसको मारेगी, बट वो ऐसा कर नहीं सकती थी, तो बस वो घूर के काम चला लेती है। उसके बाद संजू जो है अपना चली जाती है और वो एक बार मुड़ के पीछे देखती है और निशु को आँख मारती है और निकल जाती है। निशु भी लाइक के देख लूँगी बेटा तेरे को। तो जब संजू चली जाती है तो नैन्सी उठती है एंड वो डोर को क्लोज़ कर देती है, रूम का गेट लगा देती है एंड वो निशु के पास आती है, निशु के बगल में बैठती है। वो इस बार चेयर पे नहीं बैठती, वो निशु के बगल में बैठ कर ही बैठती है निशु के, एंड निशु का हाथ वो अपने हाथ में लेती है बड़े प्यार से, निशु की तरफ देखती है और कहती है निशु काम डाउन, क्या दिक्कत है मुझे बताओ, कोई ट्रॉमा है जो तुम्हें याद आ रहा हो तो बताओ, या कोई बात है तुम्हें जिससे तुम परेशान हो तो मुझे बताओ। ऐसे परेशान होकर कुछ नहीं होगा, अपनी बात को बाहर निकालो, मुझसे शेयर करो। निशु खुद को काम करने की कोशिश करती है। उस टाइम पे निशु पानी उठाती है, वो पानी के 2-3 सिप लेती है एंड वो गहरी सांस लेके खुद को शांत करती है। उसके बाद निशु नैन्सी की तरफ देखती है, ये दोनों आई कॉन्टैक्ट होता है इन दोनों का। नैन्सी कहती है कि क्या हुआ है बताओ। निशु कहती है कि कुछ नहीं हुआ है। नैन्सी कहती है कि फिर इतना क्यों, इतनी ओवरथिंक किस बात की, उनकी भी तो बात हो सकती है ना। निशु कहती है कि आप नहीं समझोगे। नैन्सी कहती है कि सीरियसली मैं नहीं समझूंगी। देखो मुझे सब पता है कि तुम ओवरथिंक कर रही हो और तुम किस बात को लेके ओवरथिंक कर रही हो। मैंने तुमसे कल बात करी थी ना, मैंने इसीलिए बात करी थी ताकि बात निकले, तुम्हारे अंदर की बात निकले, मैं अपने अंदर की बात निकालूँ, इसलिए बात करी थी ना। देखो मेरा तो ऐसा है, जो बात है वो सामने है, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि अंदर पतक के जीऊँ, मुझसे नहीं रहा जाता ऐसे। निशु नैन्सी की तरफ घूर रही होती है उस टाइम पर। देन सडनली निशु कहती है कि आप पक्का समझोगे। नैन्सी कहती है कि ऑफकोर्स मैं समझूंगी।
मुझे बताओ क्या बात है, क्या चल रहा है तुम्हारे अंदर। तो निशु कहती है कि अच्छा अगर मैं कन्फेस करूँ जो है मेरे अंदर, आप बुरा तो नहीं मानोगे। नैन्सी कहती है कि नहीं, बताओ क्या हुआ है, क्या चल रहा है तुम्हारे अंदर। निशु कहती है कि पक्का एक बार और सोच लो। नैन्सी कहती है कि हाँ बाबा पक्का, बोलो। निशु अपना इनोसेंट सा फेस बनाती है और कहती है कि आपका कोई बॉयफ्रेंड है। नैन्सी हल्की सी स्माइल करती है और कहती है कि नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं सिंगल हूँ। तुम्हें ट्राई करना है, तुम कर लो। निशु इस बात पे शर्मा जाती है, वो इधर उधर देखने लगती है, अपनी गर्दन नीचे करने लगती है। नैन्सी कहती है कि शर्मा क्यों रही हो, शर्माओ मत, मजाक कर रही हो। जब वो ये बात कहती है तो निशु का मुंह बन जाता है और वो नैन्सी की तरफ देखती है कि अच्छा ये मजाक था। नैन्सी कुछ नहीं बोलती उस पॉइंट पे। निशु का मुंह लटक जाता है दोबारा, कि जैसे उसे खिलौना देके उससे छीन लिया हो। क्योंकि निशु के मन में एक होप जगी थी कि शायद मैं अपनी बात रखूँ तो ये मुझे कुछ न कहे, लेकिन निशु के मन में फिर से एक डाउट आ गया कि जो मेरे अंदर चल रहा है उसको ये समझे ना समझे, इसके अंदर भी वो चीज़ हो ना हो। क्योंकि देखो, अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी हमसे करे। तो बस इसीलिए नैन्सी ये चीज़ देखती है कि निशु का मुँह लटका हुआ है। एंड नैन्सी थोड़ी सी तो स्मार्ट है, वो चीज़ें ना लिंक कर लेती है, उसको समझ में आ जाता है कि हाँ निशु का मुंह लटका हुआ है, किस वजह से लटका है। तभी निशु अपने साथ की तरफ देखती है जिसको नैन्सी ने पकड़ा हुआ होता है। एंड नैन्सी निशु से पूछती है बड़ी मतलब इनोसेंट सा फेस बना के कि आपने मेरा हाथ क्यों पकड़ा हुआ है। तब नैन्सी आंसर करती है कि ताकि तुम्हें अच्छा फील होए। निशु कहती है कि बट मुझे इतने से अच्छा फील नहीं हो रहा है। नैन्सी कहती है कि क्या। तभी निशु अपनी बात पलटती है कि अब मेरा मतलब कुछ नहीं। गाइस देखो, जो डेस्परेट लोग होते हैं ना, वो जब अपने मतलब जो अब वो उस इंसान को देखते हैं ना जिनसे वो प्यार करते हैं, तो उनको ना थोड़ी सफोकेशन सी होती है उसके सामने आने पे। क्योंकि उनके अंदर ये चल रहा होता है कि वो बस उस इंसान को हक कर लें, उसको किसेस करें, बस उनके अंदर ये चल रहा होता है। निशु का भी हाल यही था। निशु के अंदर काफ़ी चीज़ें चल रही थी, बट निशु उस टाइम पे मजबूर थी और वो उसके हाथ बंधे हुए थे। नैन्सी खड़ी होती है एंड निशु बेड पर ही बैठी हुई है। नैन्सी निशु के सामने आती है एंड उसका हाथ छोड़ती है। एंड वो मतलब नैन्सी जो है अपना फेस जो है वो निशु के पास लेके जाती है और निशु को बोलती है कि तुमसे नहीं होगा। एंड उसके बाद नैन्सी जो है वो निशु को डायरेक्ट किस करने लगती है। मतलब नैन्सी जो है अपने लिप्स को निशु के लिप्स पे रखती है एंड ये दोनों स्मूच करते हैं। एंड जब नैन्सी ने चीज करी थी तो निशु को इस तरह से हुआ था जैसे उसके अंदर एक एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो गई हो। मतलब जैसे किसी गुब्बारे में हवा भरते ना, वो फूल जाता सडनली, इसी तरह निशु के साथ हुआ था। निशु की आंखें बंद हो गई थी एंड एक जो राहत की सांस लेना होता है ना, निशु उस टाइम पे वो लेती है। नैन्सी अपने हाथों को धीरे धीरे निशु के नेक पे लेके जाती है। नैन्सी निशु के आगे खड़ी हुई है तो वो थोड़ा सा बैंड भी हो रखी है निशु की तरफ, क्योंकि निशु बैठी हुई है। निशु के हाथ नैन्सी के कमर पे जाते हैं एंड वो नैन्सी की कमर को पकड़ती है एंड वो थोड़ा सा प्रेस करती है उसकी कमर पर। किस करते करते ही निशु जो है वो बेड से उठती है एंड अब ये दोनों जो है बिल्कुल आमने सामने हैं। निशु ने बिल्कुल ग्रैब कर रखा है नैन्सी को उसकी कमर से एंड ये दोनों एक दूसरे के इतने क्लोज हैं कि एक हवा भी ना निकल पाए आसपास में से, बीच में से। मतलब उनकी किस कंटिन्यू है, उनकी किस चल रही है, बहुत सॉफ्ट किस हो रही है, बहुत प्यार से। 5 से 6 मिनट इनकी किस चलती है। नैन्सी तभी अपने हाथ निशु के नेक से आगे लाती है एंड उसके गाल पे रखती है। निशु जो है अपने हाथों से नैन्सी के फेस को मूव करती है एंड एक हल्की सी किस करती है और पीछे होती है। निशु के हाथ अभी भी नैन्सी के कमर पर ही हैं एंड अब ये दोनों एक दूसरे की आंखों में दिख रहे हैं।
लेकिन निशु जो है उसको वो थोड़ा सा शाय फील कर रही है एंड वो अपनी नज़रें हटा लेती है, इधर उधर देखने लगती है। वो नैन्सी को हंसी आती है, स्माइल करती है। वो कहती है अच्छा शर्म किस बात की है, जो तुम्हारे मन में था वो तो हो गया। सोचते टाइम शर्म नहीं आ रही थी। निशु कुछ नहीं कहती है, वो चुप रहती है एंड एक हल्की सी स्माइल देती है। एंड अब निशु बिल्कुल काम है। वो ऐसा फील कर रही थी जैसे वो उड़ रही हो आसमान में, मतलब बहुत लाइट फील कर रही थी। एंड ऐसा होता है गाइस, तुमने भी कभी ना कभी फील करा ही होगा। अच्छा अगर नहीं करा होगा तो वो सिंगल लोग तो कुछ नहीं कर सकते, शादी के बाद फील कर लेना, कोई बात नहीं। ही देखो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं कि मैं किसी के चले पर नमक लगाऊं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, कल से कंटिन्यू करेंगे पार्ट। और ये भी मैंने बहुत मुश्किल में रिकॉर्ड करा भाई, ठीक है। एंड गाइस प्यार उन लोगों के लिए जो रोज़ स्टोरी को देख रहे हैं, सीरियसली प्यार। एंड सबसे ज़्यादा प्यार उनके लिए जो रोज़ स्टोरी पे कमेंट कर रहे हैं, उसको लाइक भी करते हैं और उन्होंने सब्सक्राइब भी कर रखा है। मुझे देखो नाम तो ठीक से याद नहीं, बट इतना याद है कि उनके नाम के पीछे यादव लगता है।